आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 4 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 है कानून की समझ, जिसका पहला प्रश्न है, जब एक केंद्रीय मंत्री के भाई को हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई तो वह अपने भाई को राज्य से बाहर भाग निकलने में विशेष मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस केंद्रीय मंत्री ने सही काम किया? क्या उसके भाई को केवल इतनी इसलिए कानून से माफी मिलनी चाहिए क्योंकि उसका भाई आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। उस केंद्रीय मंत्री ने अपने हत्या के आरोपी भाई को राज्य से बाहर भगाकर सही काम नहीं किया। ऐसा कह वह स्वयं भी कानून का अपराधी बन गया। कानून सभी के लिए समान है और उसे मानना छोटे बड़े सभी लोगों का राष्ट्रीय धर्म है। 2 नंबर प्रश्न है, कानून बनाते समय संविधान की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अलग अलग समूह बनाकर इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा रमेश, समाज के लिए सुनिश्चित कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है। तो मुकेश, सही है। कानून मानव कल्याण और मानवीय अधिकारों के आधार पर बनाए जाते हैं। समय, कानून आमतौर पर स्थिर और अनिश्चित होते हैं। रेसु, हाँ, पर किसी विशेष परिस्थिति या जनता के पुरजोर विरोध किए जाने पर खास कानूनों को संशोधित किया जाता है। हेमा, हाँ, कई बार तो सरकार अलोकप्रिय कानूनों को जन दबाव में वापस भी ले लिया करती है। संतोष, कुल मिलाकर कानून बनाते वक्त जनता के हितों को ध्यान में रखना सर्वोपरि है। 3 नंबर प्रश्न है, मान लीजिए आपके विद्यालय में बाल मजदूरी के विरुद्ध अभियान चल रहा है और आपको उसके लिए पोस्टर बनाने को कहा जाए तो आप क्या बनाएंगे? ऊपर दिए गए जगह पर बनाएं। तो आओ मिलकर यह प्रण ले। तो इसका उत्तर होगा आओ मिलकर यह प्रण ले कि हम सब बाल मजदूरी का विरोध करेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, अपनी शिक्षिका की मदद से कुछ ऐसे कानून की सूची बनाएं जो जनता के दबाव में वापस ले लिए गए। तो इसका उत्तर होगा जनता के दबाव में कई अलोकप्रिय कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया। जैसे बिहार प्रेस बिल 1980, उत्तर पूर्व के कुछ कुछ राज्यों में लागू सशस्त्र सेना अधिनियम 1974 से 76 के बीच कांग्रेस द्वारा देश पर थोपे गए आपातकालीन में प्रेस और लोगों की आज़ादी पर लगाई गई सख्त रोक आपातकाल को भी लोगों के जबरदस्त विरोध पर वापस लेना पड़ा था। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर होगा कानून के शासन का अर्थ है कि देश के सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के हो, छोटे या बड़े, ऊंचे या नीचे जाति के हो, सभी पर वह कानून समान रूप से लागू होता है। जैसे बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मस्जिद की सुरक्षा न कर पाने के जुर्म में 1 दिन के जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। अभी भी तिहाड़ जेल में कुछ केंद्रीय मंत्री और बड़े अधिकारी सजा भुगत रहे हैं। कानून समर्थ और लाचार किसी भी नागरिक के बीच भेदभाव नहीं करता। सब पर कानून के नियम समान रूप से लागू होते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा भारत में कानून बनाने का कार्य देश की संसद करती है। पहले जनता के बीच किसी कानून को बनाने के लिए चर्चा एवं बहस होती है। फिर सरकार द्वारा सदन में कानून के संबंध में विधेयक पेश किया जाता है। इस पर सदन में चर्चा बहस होती है। फिर या तो विधेयक पारित किया जाता है या रद्द किया कर दिया जाता है। एक सदन से पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में चर्चा बहस के बाद आवश्यक संशोधन के बाद उसे पारित कर दिया जाता है। फिर विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। फिर सहमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में किन किन बातों को शामिल करना चाहिए और क्यों? तो इसका उत्तर होगा मेरे विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में हर वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा तथा मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए कि शिक्षा की राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाती है। शिक्षित समाज ही विकसित समाज होता है। अतः सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए और शिक्षा जगत में छोटे बड़े का भेद नहीं करना चाहिए।
ऐसा कानून बनने पर आज जो स्कूल कॉलेज शिक्षा के नाम पर दुकान बनते जा रहे हैं, ऐसा होना बंद हो जाएगा। पूर्व में भी तो राजे महाराजे गुरुकुल को आर्थिक मदद देकर शिक्षा का संचालन धार्मिक कार्य की तरह करवाया करते थे। तो अब जनता की सरकार तमाम जनता को उच्च शिक्षा तक शिक्षित होने का अधिकार और सुविधा क्यों नहीं दे सकती? 4 नंबर प्रश्न है, अगर किसी राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की ज़रूरतों के अनुसार न हो, तो आम लोगों को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, यदि राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की ज़रूरतों के अनुसार न हो, तो आम लोगों को ऐसे कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन आदि कर अपना विरोध जताना चाहिए। साथ ही जनता को ऐसे कानून के विरोध में न्यायालय की शरण भी लेनी चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है, मान लीजिए आप प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य हैं और आप बिहार राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू करवाना चाहते हैं। इस विषय में अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन लिखे जिसमें शराबबंदी के कानून की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। तो इसका उत्तर होगा, सेवा में मुख्यमंत्री बिहार। हम प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य आपसे सविनय निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया कर अपने राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू कराएं। आम जनता की गाढ़ी कमाई शराब जैसी विलास संबंधित चीजों से पीछे नाहक बर्बाद हो रही है। शराबखोरी ने छेड़खानी, लूट खसोट, बलात्कार, हत्या जैसे कई अपराधों को बढ़ावा देने का अनैतिक कार्य किया है। शराबखोरी को बढ़ावा देने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आप जैसे सहृदय और विवेकी मुख्यमंत्री से सादर निवेदन है कि हमारे राज्य में शराबबंदी का कानून सख्ती से लागू किया जाए। सदस्यगण प्रतिरोध जागरूक महिला संगठन। 6 नंबर प्रश्न है, अगर पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न हो तो आम लोगों को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है? तो इसका उत्तर होगा, अगर पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून न हो तो आम लोगों को इसके लिए शहर जाकर अदालत के चक्कर लगाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा करना उनके लिए शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से कष्टप्रद होगा। पैसा का अनुचित खर्च अलग अलग, शारीरिक परेशानियां अलग, जबकि पटवारी के पास जमीन दर्ज करवाने के कानून से ग्रामीणों को हर प्रकार की सुविधा हो जाती है, वह भी उनके गांव में ही। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।